हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन इन योर माइंड। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिनका भी विचार आपके मन में है, दिल में है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट थॉट क्या है, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपके लिए क्या है स्पेशली। वी विल लुक इनटू दैट। थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचो, उस इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ओके उस इंसान का नाम अपने मन में 3 बार या 5 बार सोचो। एंड रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ऑफकोर्स जनरल है, कलेक्टिव है। तो ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं देन डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न। कोई मैसेज है यहाँ पर, यूनिवर्स कोई मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू आर हियर। तभी आप यहाँ पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू से ही चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रहिए। एंड अगर आप नए हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो ड्रीम टारो चैनल को और जुड़ जाओ मेरी एनर्जी से, इस चैनल से। और कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी हम लोगों की, मैं आगे जब भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपके लिए चैनलिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो डू सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक लव लाइफ में कुछ है, या फाइनेंसेस एंड करियर, या मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब है, या नज़र वगैरह बहुत लगती है, उसके लिए शॉप शीबा पर मैसेज करना। मेरा ही पेज है, शीबा मेरा ही ब्रांड है। आप मैसेज करोगे तो मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर आंसर करेगी। अपना प्रॉब्लम बताना शॉप शीबा पर मैसेज करके, मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको आंसर करेगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो, कौन सा स्टोन पहन सकते हो, जैसे रिंग या बीड्स, ब्रेसलेट या एंकलेट वगैरह, पेंडेंट समथिंग। तो आप मैसेज करना, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप परचेज़ कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हो। और वो आपको मिलेगा तो 100% ऑथेंटिक मिलेगा, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको साथ में मिलेगा, जिससे कि आप थोड़ा ये इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रह सकें कि जो भी क्रिस्टल आपके पास आया है, स्टोन आया है, वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। और जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं ऑलरेडी, वो जानते हैं दे विल गेट द ऑथेंटिक प्रोडक्ट और ऑथेंटिक स्टोन और क्रिस्टल। ओके चलिए, बट ये ध्यान रखना कि शॉप शीबा जो पेज है वो मेरी टीम हैंडल कर रही है। ओके गाइस, तो चलिए लेट्स सी। द पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जी क्या है। वी हैव अ कार्ड 3 ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स ये रिवर्स में आया था, आई सॉ दैट, आई कैन रीड इट इन दैट वे। 10 of swords, current energy of the person. Page of pentacle. Let's take one more. हमें एक कार्ड और चाहिए। Again 2. Here we have Hey, Temperance. Energy of the deck, Hermit, which is in reverse. Okay. सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो भी ये पर्सन है इमोशनली शैटर्ड और डैमेज है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत पेन में है, ज़ख्मी जैसे किसी की आत्मा होती है ना, वैसा इनका हाल है। मेंटल पीस पूरा डिस्टर्ब है, इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पेन फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे डिफीट और फेलियर फील हो रहा है, जैसे हार गए, बस हार गए, कर नहीं पाए वो जो करना था, गोल अचीव नहीं हुआ, लाइक अ फेलियर, लाइक अ डिफीट। एक होपलेसनेस की एनर्जी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, डैमेज इज डन, ऐसी एनर्जी में है ये इंसान। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है आप लोगों के बीच, क्या फ्रेंडशिप है, क्या इक्वेशन है, बट आई कैन डेफिनेटली सी कि ये इंसान अच्छी एनर्जी में नहीं है, एक सैड एनर्जी में है ये पर्सन। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है दैट पहले तो इनको इंतज़ार भी था, लेकिन अब वो इंतज़ार भी नहीं है। लाइक
उम्मीद भी टूट गई है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, ये रिवर्स में आया है। अगर ये कार्ड रिवर्स में नहीं होता, आई वुड हैव सेड कि अभी भी ये इंसान इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, बट दे आर नॉट वेटिंग एनी मोर बिकॉज दे आर लूजिंग द होप। उम्मीद टूट रही है, और जहाँ उम्मीद टूटती है वहाँ एक डैमेज के अलावा कुछ नहीं होता, पेन के अलावा कुछ नहीं होता। They want to approach you again, of course, deep down, somewhere in their mind, in their heart. अभी भी आपको अप्रोच करना चाहती है या चाहता है ये इंसान, कांटेक्ट करके यू नो दे वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी बारे में बात करनी है। अभी भी उनका फोकस आप पर है। हिम्मत करके कुछ आइडिया यू नो लगा के, कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके, अभी भी उनके दिल की कहीं ना कहीं ये एक 1% इच्छा हो सकती है कि उन्हें अभी भी आपको अप्रोच करना है, अभी भी आपसे बात करनी है, यू नो, चाहे एक फ्रेंडली जेस्चर या एक बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से अप्रोच किया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ इंटेंस हो, कुछ बिग हो। दे जस्ट वांट टू कॉन्टैक्ट यू, दे जस्ट वांट टू अप्रोच यू, बट होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार करके भी अब कुछ नहीं होगा, ऐसा उनको लग रहा है। आई थिंक दे नीड हीलिंग एंड दे वॉन्ट द पीस इन दिस कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्शन में ना बहुत क्लैश है, चाहे वो ईगो क्लैश है, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्लैश है, किसी और बात को लेकर क्लैशेस है, बट देयर आर क्लैशेस, और वो चाहते हैं पीस। सबसे पहले खुद का मेंटल पीस एंड देन आप दोनों के बीच में पीस चाहते हैं। इस कनेक्शन की रिकवरी, चाहे ये फ्रेंडशिप है, जो भी इक्वेशन है, इसकी रिकवरी चाहते हैं, इस कनेक्शन की हीलिंग चाहते हैं, एंड इस कनेक्शन में पीस मेंटेन करना चाहते हैं। एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है ये इंसान। या एंड दे रियली नीड हीलिंग। अगर आप इनके लिए हीलिंग चाहते हैं तो आप प्रे करिए। ओके, 777 लिखकर क्लेम करिए कि ये इंसान हील हो जाए या हील हो रहा है। 777 आई क्लेम दे आर हीलिंग, और 777 आई क्लेम आवर फ्रेंडशिप, आवर कनेक्शन इज हीलिंग, इज रिकवरिंग। ऐसा कुछ क्लेम करिए। या 777 आई क्लेम दे आर कॉन्टैक्टिंग मी, 777 आई क्लेम दे आर होपफुल अबाउट मी, क्योंकि होप टूट रही है ना यहाँ पे, उसका अपोजिट लिखिए। वही चीज़ यहाँ से पिक करिए जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, पहले वीडियो को लाइक करके कनेक्ट करना एनर्जी के साथ एंड देन क्लेम करना। या पर इनको हार क्यों महसूस हो रही है? शायद उन्होंने आपको खो दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है। बिकॉज हर्मिट इज ऑल्सो इन रिवर्स, सो लाइक बहुत लोनलीनेस भी फील हो रही है, लेकिन वो किसी का साथ चाहते हैं। ऑफकोर्स आपका साथ चाहते हैं। एक तो सिचुएशन ये होती है जहाँ हम अकेले ही रहना चाहते हैं, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें अकेले नहीं रहना है। इनफ इज इनफ, दे नीड यू। चैनलिंग ऐसी हो रही है, आई डोंट वांट टू बी अलोन, आई नीड यू। इनफ इज इनफ, आई नीड यू, आई कैन नॉट स्टे अलोन लाइक दिस। सो दे आर फीलिंग द नीड टू बी विद यू एंड दैट इज ब्यूटिफुल। ये भी क्लेम कर सकते हो 777 आई क्लेम दे नीड मी। देख लीजिए, मैंने इतना शफल किया, अगेन हर्मिट आया। यू सी, रीडिंग कितनी एक्यूरेट जाती है, चैनलिंग कितनी एक्यूरेट जाती है कुछ लोगों के लिए जिन तक ये मैसेज पहुंचना है। और अगर आपके पास ये मैसेज पहुंचा है, बीच रात में पहुंचा है, दिन में पहुंचा है, शाम में पहुंचा है, किसी भी समय, बिकॉज टाइमलेस है ये मैसेज, किसी रीज़न से पहुंचा है आपके पास। क्योंकि शफल करने के बाद भी एग्जैक्ट वो कार्ड आया है जो हमने जस्ट अभी रीड किया। देयर इज अ मीनिंग। Universe, please guide more for our viewers. Again, okay. So they, of course, ये भी रिवर्स में आया है। They are feeling कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे उनको। No matter what they would do or what can they do, you won't trust this person. फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे आपके लिए। उनको अंदर से ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है
कि यू वोंट ट्रस्ट दिस पर्सन अगैन, यू वोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। आप इनको दोबारा ट्रस्ट नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, चांस नहीं दोगे। यू विल नॉट एक्सेप्ट देयर कप ऑफ लव। आप उनके प्यार का जो कप है, यू नो वी हैव अ किंग ऑफ कप, वो कप एक्सेप्ट नहीं करोगे। यू हैव योर रीजंस अगैन, यू हैव योर रीजंस। यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है ना धीरे धीरे राइज हो रही है, लाइक ऊपर जा रही है, उसे मेंटेन करना है आपको। ओके, लुक, सो वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, सो देयर इज चैलेंज और देयर आर चैलेंजेस। यहाँ चैलेंजेस हैं, आउटसाइड इंटरफेरेंस है, आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है, एंड काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में घुसे हुए हैं। अब घुसे हुए रहने से मतलब है इंटरफेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी कर रहे हो सकते हैं, किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस करना, किसी के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या फिर सैडेस्ट होना, आप लोगों का पेन देखकर, सेपरेशन देखकर किसी को बड़े चटकारे आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, दैट कुड बी पॉसिबल। अगर ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करके, बहुत ज़्यादा गॉसिप करके, पॉलिटिक्स करके, स्ट्रैटेजीज़ बना के आप लोगों के बीच या आपके लाइफ में, चाहे फैमिली में या प्यार में, कहीं भी अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो इस तरह से नेगेटिविटी फैला रहे हैं और पॉलिटिक्स करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं आप लोगों के खिलाफ, तो आप टाइगर आई ज़रूर यूज़ करिए। टाइगर आई एक ऐसा स्टोन है, अगेन बता देती हूँ, टाइगर आई एक ऐसा स्टोन है जो आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज, गॉसिप, नेगेटिव लोगों के इंटेंशंस से, नेगेटिव लोगों की प्लानिंग से बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, आपको ज़्यादा करेजियस और कॉन्फिडेंट बना देता है। यह है टाइगर आई रिंग। सारे ही रिंग एडजस्टेबल है मेरे पास जो भी हैं, तो यह है टाइगर आई रिंग। ये स्टोन भी आपको देखेंगे ना आप करीब से, आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे टाइगर की आँख है। लुक, दिस वन, तो ये टाइगर आई है। अगेन आप ब्रेसलेट के फॉर्म में भी टाइगर आई पहन सकते हैं। डू आई हैव, लेट मी सी, या हियर, ये भी टाइगर आई है, लेकिन टाइगर आई आपको राइट में पहनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स, गॉसिप, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग, प्लॉटिंग से नहीं, टोने टोटके, नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, नज़र लगाने से, नेगेटिव एनर्जी वर्क से आप लोगों को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए आप ब्लैक टर्मोलाइन पहनिए। ये है ब्लैक टर्मोलाइन। तो जिसको लगता है कि नज़र बहुत लग रही है, कोई टोने टोटके कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी वर्क यूज़ कर रहा है, उससे बचने के लिए ब्लैक टर्मोलाइन पहनना है लेफ्ट में। मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ये बीड्स हैं। और अगर आपको लगता है कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, पॉलिटिक्स करता है, ऐसे लोगों के नेगेटिव इंटेंशन से बचने के लिए आप टाइगर आई पहन सकते हैं। सीधे हाथ में पहनना है टाइगर आई। दोनों ही सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम चार्ज करना ज़रूरी है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करें। ओके, तो ये क्रिस्टल्स का भी और सेलेनाइट प्लेट का भी सबका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। और ये बात उनके लिए थी ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैम बताइए तो सही, करें क्या फिर। अगेन उसके लिए बताया है। Again we need one, not two. Oh my God, ये इंसान किसी भ्रम में था अब तक। हो सकता है कि जिन लोगों को इस इंसान ने अपना वेलविशर समझा, दोस्त समझा, अपना माना, उन लोगों ने ही इस इंसान को बैकस्टैब कर दिया है, धोखा दे दिया है। इस इंसान की आंखें भी खुल गई हैं और इस इंसान का इल्यूजन अब ख़त्म हो गया है। मतलब आपके पर्सन काफ़ी समय तक किसी भ्रम में रहे। इनको लगा कुछ लोग इनके फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, इनके साथ अच्छे हैं, अच्छा ही चाहते हैं, बट अपेरेंटली ऐसा नहीं हुआ और इनकी आंखें खुल गई। इनको समझ में आ गया कि वही लोग इनको बैकस्टैब कर रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर और भी कुछ बुरा, और अब उनका भ्रम टूटा है। तो लिटरली आपके पर्सन के लिए ये टाइम ऐसा है जहाँ उनके आँखें खुल रही हैं, आँखों से पट्टी खुल रही है। यू नो, ब्लाइंड फोल्डेड अगर थे तो वो खुल रही हैं आंखें, और अगर इल्यूजन था, भ्रम था, तो भ्रम टूट रहा है, जिसको लेकर भी था। तो भाई जो भी आप यहाँ क्लेम करना चाहते हो 777 लिख के कर देना। ओके,
अगर कुछ लोगों को यूनियन वगैरह क्लेम करना है ना, तो फिर आप यूनियन 555 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो। मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ आपको। बाकी सारी चीज़ें आप 777 से क्लेम करो, लेकिन अगर यूनियन, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप आप क्लेम करना चाहते हो कि आप लोग यूनियन में आ गए हो, वो चीज़, यूनियन वाली बात केवल आप 5 से ही क्लेम करना। दोनों ही ऑड नंबर हैं, द 7 एंड द 5, बट यूनियन 5 से क्लेम कर सकते हो। 7 से भी कर सकते हो, लेकिन 5 एक ओपन ऑप्शन है अभी भी। ओके या तो ये उनकी करंट एनर्जी है, जहाँ पर आंखें भी खुल रही हैं, भ्रम भी टूट रहा है, होपलेसनेस भी आ रही है। अगेन डर लग रहा है कि आप उनका प्यार एक्सेप्ट अब नहीं करोगे, अकेला नहीं रहा जा रहा। दे नीड यू एंड दे वॉन्ट हीलिंग एंड पीस इन दिस कनेक्शन। ये इंसान रिकनेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा या करेगी 100%। या अगर हो सके तो इस इंसान के नाम का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर लिखो कमेंट बॉक्स में। ऑफकोर्स आप पूरा नाम नहीं लिख सकते। अगर पूरा नाम नहीं लिख सकते तो पहला अक्षर लिखो। अगर वो भी नहीं तो कोई निकनेम आपने रखा हो इस इंसान का, जो आप दिल से इस इंसान को पुकारते हैं, कोई शॉर्ट नेम, निकनेम, वो लिख सकते हैं आप। या सो दिस वाज द रीडिंग। और जो लोगों को लगता है भाई कि आपके लिए कोई ब्लैक मैजिक करता है, चाहे आपकी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, प्यार के लिए, तो ब्लैक टर्मोलाइन पहनो लेफ्ट हैंड में। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी करता रहता है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, नेगेटिव इंटेंशंस के लोगों से बचने के लिए टाइगर आई पहनो सीधे हाथ में, राइट हैंड में। दोनों ही सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होंगे। सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है। सेलेनाइट प्लेट पे बस रख देना है अपना ब्रेसलेट, ईयर रिंग या जो भी है। 2 दिन में एक बार चार्ज कर लो और 2 से 3 घंटे के लिए रख दो। सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज हो जाएगा आपका क्रिस्टल, एफिशिएंटली वर्क करेगा। लेकिन फेथ के साथ पहनना है, नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं पहनना है, फेथ के साथ पहनना है। कई लोग ऐसे होते हैं भाई जो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ब्रेसलेट हाथ में नहीं पहन सकते, तो वॉलेट में रख लो, पॉकेट में रख लो, वॉलेट में, पॉकेट में, या फिर जिस टेबल पर सबसे ज़्यादा काम करते हो, जहाँ सबसे ज़्यादा बैठते हो, वहाँ कहीं रख लो। मतलब आपके ऑरा में रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपके ऑरा में ही रहना चाहिए, नॉट आउट ऑफ इट। तो ये टाइगर आई और ब्लैक टर्मोलाइन ज़रूर, पहले कमेंट में ही सारे लिंक हैं। डोंट वरी, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको साथ में मिलेगा, यानी कि ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिल जाएगा। ओके गाइस, या चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लो, और मैं तो ऐसे ही रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। थोड़े मेरे थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे आती है। तो उस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व करेंगे, ठीक हो जाए मेरा थ्रोट अगेन। वो बार बार ख़राब होता है और आज तो मैंने इतना अगेन बोला है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।